हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक बुक रिकमेंड की थी और वो बुक है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये बुक है, विंग्स ऑफ फायर। और इस बुक को की जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी रीडिंग करूंगी, इसके सारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी और इस वीडियो का पूरा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन भी करूंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट पेज इसका पढ़ लिया है और मैं इसके सेकंड पेज पे जा रही हूँ। यदि आपने मेरे फर्स्ट पेज वाली उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी एंड स्क्रीन से आप उस वीडियो को जरूर फाइंड आउट करें और उसे देखें और उसके जितने भी वोकैबुलरी है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, फ्रेजल वर्ब है, उसे ज़रूर से ज़रूर सीखें और अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को और एनहांस करें। सो फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट पेज है मैंने डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अब मैं आज जो है सेकंड पेज इसका डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से हम इसे पढ़ेंगे, इसके सारे मीनिंग्स भी बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो देखिए, ये है इसका सेकंड पेज। यदि आपके पास बुक नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं इस बुक के हर एक पेज को डेली अपनी हर एक वीडियो में इसको शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी बुक नहीं है, मैंने आपको जैसे बताया था, बुक को मैं गंदा करना नहीं चाहती हूँ। इस बुक पर मैं लिखकर आपको नहीं पढ़ाऊंगी, कुछ ऐसे टूल्स का यूज़ करूँगी जिससे कि मैं उस पे जो भी है इनके जो मीनिंग्स हैं या कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ वो मैं आपको लिखकर उसमें समझा दूंगी। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि मेरी इस जर्नी में भी मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और कुछ वैल्यू ऐड हो। मुझे आपका बहुत सारा प्यार चाहिए इस वीडियो को, मुझे इस बुक को पूरा कंटिन्यू करने में। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मिलती रहे मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए हर एक सेंटेंस को अलग अलग लिखकर ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। However, all necessities were provided for medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. अब देखिए, however मतलब होता है हालांकि या फिर तथापि या के बावजूद भी। all मतलब सभी, necessities मतलब ज़रूरतें, वर या वॉज हम कोई भी पास्ट में गया है, गई है, इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो नेसेसिटीज़ आवश्यकताएं प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे वर आया है। प्रोवाइडेड मतलब होता है प्रदान की, फॉर के लिए, मेडिसिन यानी दवा और क्लॉथ्स कपड़े। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में या सचमुच में। इनफैक्ट वास्तव में। आई मैं, वुड से का मतलब होता है कहना, यदि इसी साथ में वुड लग जाता है तो ये कहूँगा हो जाएगा। तो आई वुड से मतलब मैं कहूँगा। माइन मतलब मेरा। वॉज सिंगुलर है इसीलिए वॉज आया है। वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, वेरी मतलब बहुत, सिक्योर मतलब सुरक्षित, चाइल्डहुड मतलब बचपन। अब दोनों, बोथ मतलब दोनों। मटेरियली मतलब भौतिक मतलब कि खाना पीना, कपड़े, रहना, इन सब के लिए मटेरियली, ये सारी भौतिक चीज़ें हैं। एंड इमोशनली मतलब आपकी भावनाओं से जुड़ी होती है, आप कितने इमोशनली हैं। तो पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, हालांकि दवा या कपड़े जैसी सभी ज़रूरतें प्रदान की गई, उनके माता पिता ने उनको सभी टाइप की सुख सुविधाएं दी, दवा या कपड़े या रहना, जो भी इन सभी सुख सुविधाएं उनको ज़रूरतें प्रदान की। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा वचन, मैं यहाँ पर कलाम जी की बात कही गई है, मैं कहूँगा कि मेरा बचपन भौतिक और भावनात्मक रूप से बहुत सुरक्षित था। सो इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्ड, मतलब बहुत ही में सुरक्षित मेरा बचपन था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, भौतिक और भावनात्मक रूप से। I normally ate with my mother, sitting on the floor of the kitchen. She would place a banana leaf before me, on which she then ladled rice and aromatic sambar, a variety of sharp homemade pickle, and a dollop of fresh coconut chutney. अब आई मतलब यहाँ कलाम जी की बात कही गई है। आई नॉर्मली मतलब आमतौर पर, हमेशा। एट यहाँ पर ईट की सेकेंड फॉर्म है। ईट, एट, इटन, मतलब खाना खाने के लिए हम ईट यूज़ करते हैं, इसकी पास्ट फॉर्म एट है। विथ मतलब साथ में, माय मदर मतलब मेरी माँ, सिटिंग बैठकर,
ऑन मतलब ऊपर, द फ्लोर फर्श, ऑफ के द किचन मतलब रसोई घर। शी यहाँ पर कलाम जी की माँ की बात कही गई है। वुड प्लेस, प्लेस मतलब होता है किसी भी चीज़ को रखना, और वुड प्लेस आया है मतलब रखती थी। ये पास्ट की बात कही है। अब बनाना लीफ, केले के पत्ते। बिफोर मी मतलब मेरे सामने। ऑन विच, ऑन मतलब पर, विच मतलब जिस पर। तो शी मतलब माँ की बात कही गई है। देन लेडल्ड जो है पास्ट फॉर्म है लेडल की। लेडल्ड इसका मतलब होता है स्पून आउट और स्कूप ऑफ। जो आप इमेज में देख सकते हैं, जो करछुल होती है इसको बोलते हैं लेडल्ड। तो जो इस करछुल को कहते हैं लेडल। राइस चावल, अरोमेटिक मतलब होता है सुगंधित या खुशबूदार। सांभर जो एक सूप होता है, सांभर तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, दाल का एक लैटिन का सूप होता है। अ वैरायटी विभिन्न प्रकार के तीखे। वैरायटी ऑफ शार्प्स विभिन्न प्रकार के तीखे। होममेड मतलब घर का बना हुआ। पिकल मतलब होता है अचार। एंड डोलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी। डोलप का मतलब यहाँ देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अ लार्ज यानी कि बड़ा टुकड़ा। तो अ लार्ज शेपलेस मास ऑफ समथिंग, स्पेशली सॉफ्ट फूड और लम्प टाइप का, कि कोई जैसे अपन चावल का एक बड़ा पोर्शन रखते हैं या चटनी का कुछ बड़ा सा पोर्शन रखते हैं, उसे कहते हैं डोलप। तो एग्जाम्पल, शी स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डोलपिंग क्रीम इनटू हिज कॉफ़ी। उसने उसे रोक दिया किस चीज़ के लिए? डोलपिंग क्रीम। उसने एक क्रीम का बड़ा पोर्शन उसकी कॉफ़ी में डालने से उसे रोक दिया। शी स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डोलपिंग क्रीम इनटू हिज कॉफ़ी। तो डोलपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ा या लार्ज पोर्शन। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, मैं आमतौर पर अपनी माँ के साथ रसोई के फर्श पर बैठकर खाना खाता था। वह मेरे सामने एक केले का पत्ता रखती थी जिस पर वह चावल और सुगंधित सांभर, विभिन्न प्रकार के तीखे, घर का बना हुआ अचार और ताज़ा नारियल की चटनी का एक बड़ा टुकड़ा रखती थी। इसका मतलब यह, तो आई नॉर्मली एट विथ माई मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन। मैं सामान्य रूप से हमेशा अपनी माँ के साथ में किचन पर बैठ कर किचन के फ्लोर पर बैठ कर खाता था। शी वुड प्लेस मतलब रखती थी मेरे सामने एक बनाना लीफ। शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, और मेरे सामने परोसती थी बनाना लीफ जिसपे कि मैं खाता था। ऑन विच शी देन लेडल्ड राइस एंड अरोमेटिक सांभर, जिसके ऊपर वो जो सुगंधित चावल और सुगंधित सांभर परोसती थी, और वैरायटी ऑफ शार्प और बहुत सारे तीखे होममेड पिकल मतलब अचार, और फ्रेश कोकोनट जो चटनी का एक बड़ा टुकड़ा। डोलप में सब बड़ा टुकड़ा रखती थी। अ डोलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी। The famous Shiva temple, which made Rameshwaram so sacred to pilgrims, was about a 10 minutes walk from our house. Our locality was predominantly Muslim, but there was quite a few Hindu families too, living amicably with their Muslim neighbors. अब देखिए, द फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, शिवा टेम्पल शिव मंदिर, विच जिसमें, मेड बनाया, रामेश्वरम, सो सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस हो, पवित्र हो, होली और ब्लेस्ड हो, टू पिलिग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्रियों के लिए। वॉज अबाउट लगभग 10 मिनट्स वॉक मतलब पैदल जाने योग्य जो है, वॉक मतलब पैदल, फ्रॉम अवर हाउस हमारे घर से। अवर लोकालिटी मतलब होता है इलाका। वॉज प्रीडोमिनेंटली मतलब मुख्य रूप से वहाँ पर प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम मतलब वहाँ पर मुख्य रूप से मुस्लिम फैमिलीज रहती थी। बट देयर वॉज क्वाइट अ फ्यू हिंदू फैमिलीज टू। बहुत, क्वाइट मतलब बहुत, फ्यू मतलब कुछ, बहुत कुछ ही वहाँ पर हिंदू फैमिलीज परिवार रहते थे। लिविंग एमिकेबली मतलब होता है सौहार्दपूर्वक, मित्रता भाव से। इन अ फ्रेंडली और पीसेबली मैनर, जैसे कि अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दे हैव एमिकेबली रिजॉल्व देयर आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा। तो उन्होंने बहुत ही मित्रता भाव से जो भी डिस्प्यूट झगड़ा हुआ था, रिजॉल्व मतलब होता है उसका हल निकालना। तो उन्होंने बहुत ही मित्रतापूर्वक इस जो झगड़े का हल निकाल लिया। दे हैव एमिकेबली रिजॉल्व देयर
आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट। तो आप अपनी डेली लाइफ में इस एमिकेबली वर्ड को प्लीज़ इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करें। विद देयर मुस्लिम नेबर्स, नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी। तो पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, प्रसिद्ध शिव मंदिर जिसमें रामेश्वरम के को तीर्थयात्रियों के लिए इतना पवित्र बना दिया था, हमारे घर से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। हमारा इलाका मुख्य रूप से मुस्लिम था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो मुस्लिम पड़ोसियों के साथ में सौहार्दपूर्वक मित्रतापूर्वक रहते थे। सो द फेमस शिवा टेम्पल वॉज मेड रामेश्वरम सो सैक्रेड। जो फेमस शिवा टेम्पल था उसने रामेश्वरम जैसी जगह को बहुत पवित्र बना दिया था। किसके लिए? तीर्थयात्रियों के लिए। और वो उनके घर से, कलाम जी के घर से सिर्फ वॉकेबल डिस्टेंस पे 10 मिनट्स की दूरी पर ही पैदल हम जा सकते हैं, वैसी दूरी पर था। तो उनका और जो और लोकेलिटी मतलब उनका जो इलाका था प्रीडोमिनेटली मुख्य रूप से मुस्लिम इलाका था, लेकिन वहाँ पर कुछ हिंदू फैमिलीज भी रहती थी। कैसे रहती थी? एमिकेबली, सौहार्दपूर्वक, मित्रता भाव से अपने पड़ोसियों के साथ में रहती थी। There was a very old mosque. Mosque पढ़ेंगे इसे MOSQE, mosque. Mosque यानी मस्जिद. In a locality where my father would take me for evening prayers. I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted, but I was totally convinced that they reached God. यानी कि यहाँ पर इसका मीनिंग है there मतलब वहाँ, वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज या वर्ब, जिसकी जो है ये है पास्ट फॉर्म के लिए यूज़ होता है, पास्ट टेंस में कुछ घटना होती है उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर वॉज का मीनिंग थी निकल रहा है। अ वेरी, बहुत, वेरी मतलब बहुत, ओल्ड यानी पुरानी, मॉस्क यानी मस्जिद, अवर यानी हमारे, लोकालिटी मतलब इलाका, माय फादर मतलब मेरे पिता, वुड टेक, अब टेक का मतलब होता है कुछ चीज़ लेना, और वुड ले जाना, तो ये वुड लग गया तो ले जाते थे। मी मतलब मुझे, फॉर के लिए, इवनिंग मतलब होता है शाम, प्रेयर मतलब प्रार्थना। आई हैड नॉट द फैंटेस्ट आइडिया, फैंटेस्ट आइडिया मतलब होता है उपाय, और फैंटेस्ट मतलब होता है अनक्लियर या कोई चीज़ अस्पष्ट हो, यानी कि टू नॉट नोन और नो और अंडरस्टैंड और एट कॉल आउट और लेकिंग क्लियरिटी, जो कुछ स्पष्ट न हो। ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स, अरेबिक प्रेयर्स मतलब होता है जो अरबी भाषा में होने वाली जो प्रार्थना होती है। चैंटेड मतलब होता है गाना या सिंग। आई वॉज टोटली मतलब पूरी तरह से, कन्विंस्ड मतलब आश्वस्त होना। दैट दे रीच्ड, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है रीच की। रीच मतलब होता है पहुंचना, गॉड मतलब भगवान। तो इसका पूरा मीनिंग निकलेगा, हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी जहाँ मेरे पिता मुझे शाम की नमाज के लिए ले जाते थे। मुझे अरबी प्रार्थनाओं के अर्थ का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि ये ईश्वर तक पहुँचे थे। अब यानी देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकालिटी वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर। उनके लोकालिटी में, जो कलाम जी के लोकालिटी में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ पर कलाम जी के पिताजी उन्हें जो शाम में होने वाली जो नमाज के लिए उन्हें ले जाया करते थे। एंड आई हैड नॉट द फैंटेस्ट आइडिया, फैंटेस्ट मतलब कुछ क्लियर न होना, अनक्लियर चीज़ के लिए फैंटेस्ट वर्ड यूज़ होता है। कि आई हैड, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ हुई है। आई मतलब कलाम जी की बात की गई है। उन्हें अरबी प्रेयर की जो प्रार्थनाओं का कुछ भी मीनिंग अच्छे से पता नहीं था, लेकिन वो इस बात से पूरे आश्वस्त थे कि वो लोग जो इस तरह की प्रार्थनाएं कर रहे हैं और भगवान को पुकार रहे हैं वो भगवान को पा चुके हैं। ये उस बात से आश्वस्त थे कलाम जी। When my father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. Many of them offered bowl of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayers. This water was then carried home for invalids. I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. My father always smiled and asked them to thank Allah, the benevolent and merciful. So यहाँ देखिए when यानी जब, my father मतलब मेरे पिता, came out of बाहर आते थे, mosque यानी मस्जिद,
आफ्टर द प्रेयर्स, प्रार्थना, प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना, पीपल यानी लोग, ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स यानी विभिन्न धर्मों के, रिलीजन मतलब धर्म, वुड बी सिटिंग, सिटिंग मतलब होता है बैठना, आउटसाइड मतलब बाहर, वेटिंग इंतज़ार, फॉर हिम यहाँ पर कलाम जी के पिताजी की बात कही गई है। वुड बी, अब यहाँ देखिए वुड बी जो होता है वो किसी भी एक्टिविटी का होना या कर रहे थे, पास्ट में कोई काम कर रहे थे, वहाँ पर हम वुड बी यूज़ करते हैं, तो कर रहे होते थे। अब मैनी ऑफ देम मतलब उनमें से कई, ऑफर्ड यानी देना, बॉल्स ऑफ वाटर यानी बॉल्स मतलब होता है कटोरा। अब इसको बाउल ना कहकर इसे प्रोनाउंस बाउल कहना, इसका भूल प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका जो ठीक प्रोनाउंसिएशन है वो बॉल्स है। बॉल्स ऑफ वाटर, बॉल्स मतलब कटोरा, वाटर मतलब पानी का। टू माई फादर, मेरे पिताजी, हु यानी कि यहाँ कलाम जी के पिताजी की बात की गई है। वुड, ये मैंने आपको जो बताया पास्ट में हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हम वुड यूज़ करते हैं, तो वुड मतलब यहाँ करते थे। डीप यानी डुबाना। हीज़ मतलब यहाँ पर कलाम जी के पिताजी की फिर से बात कही गई है। फिंगर टिप्स यानी उंगलियाँ, इन दैम उनमें। एंड से मतलब होता है कहना। अ प्रेयर मतलब प्रार्थना। दिस वाटर वॉज, वह पानी, वॉज यहाँ पर फिर पास्ट टेंस की बात हुई है। देन कैरीड मतलब ले जाया जाना। होम यानी घर। फॉर इनवैलिड्स, अब यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर वर्ड है इनवैलिड्स का मतलब होता है अपाहिज या विकलांग। सो अ पर्सन मेड वीक और डिसेबल बाय इलनेस और इंजरी, या किसी व्यक्ति को यदि कुछ चोट हो गई है या कुछ बीमारी हो गई है तो वो पर्सन विकलांग हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, उसे कहते हैं इनवैलिड्स। यहाँ पे इनवैलिड्स का मतलब अपाहिज निकल रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि शी स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ एज एन इनवैलिड, उसने अपनी जो बाकी के जितनी रेस्ट ऑफ हर लाइफ मतलब उसकी बाकी की जितनी ज़िंदगी है वो अपाहिज की तरह बिताई। स्पेंट मतलब होता है बिताना, तो शी स्पेंट हर रेस्ट ऑफ हर लाइफ एज एन इनवैलिड। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई ऑल्सो रिमेंबर, मुझे यह भी याद है। रिमेंबर मतलब याद है। पीपल यानी लोग। विजिटिंग मतलब किसी के घर जाना, किसी से मिलने जाने को विजिटिंग कहते हैं। जैसे कि टुमारो आई विल विजिट टू माई ग्रैनी होम, मैं कल अपनी नानी के घर उनसे मिलने जाऊंगी। तो विजिटिंग मतलब यहाँ पर किसी के घर या किसी से मिलने जाना को कहते हैं। और होम मतलब हमारा घर। टू ऑफर मतलब होना है किसी को कुछ अर्पण करना, देना। थैंक्स यानी धन्यवाद। आफ्टर बीइंग क्योर्ड मतलब होता है ठीक हो जाना, तो ठीक होने के बाद। माई फादर मतलब मेरे पिताजी। ऑलवेज स्माइल्ड, हमेशा, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, स्माइल्ड मतलब होता है हंसते। आस्क्ड का मतलब कहते थे, देम उनसे। टू थैंक अल्लाह को धन्यवाद करने के लिए। द बेनेवलेंट एंड मर्सीफुल, बेनेवलेंट मतलब होता है काइंड हार्टेड, परोपकारी, जो परोपकार करे, जिसका हृदय बहुत दयालु हो। और मर्सीफुल मतलब होता है दयालु, तो बेनेवलेंट एंड मर्सीफुल। अब इसका पूरा मीनिंग देखते हैं। जब मेरे पिता नमाज के बाद मस्जिद से बाहर आते तो अलग अलग धर्मों के लोग बाहर बैठ उनका इंतज़ार कर रहे होते। उनमें से कई लोग मेरे पिता को पानी के कटोरे देते थे, जो उनमें अपनी उंगलियां डुबाते थे और प्रार्थना करते थे। फिर इस पानी को विकलांगों के लिए घर ले जाया जाता था। मुझे यह भी याद है कि ठीक होने के बाद लोग धन्यवाद देने के लिए हमारे घर आते थे। मेरे पिता हमेशा मुस्कुराते थे और उनसे दयालु अल्लाह के से शुक्रिया अदा करने के लिए कहते थे। सो व्हेन माई फादर केम आउट ऑफ मॉस्क आफ्टर द प्रेयर, जब मेरे पिता बाहर आते थे मस्जिद से तो विभिन्न धर्मों के लोग बाहर बैठे रहते थे, उनका इंतज़ार कर रहे होते थे, वेटिंग आउटसाइड। एंड मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग जो पानी की कटोरी लेके आते थे, उन पानी की कटोरी में कलाम जी के पिताजी जो है अपनी उंगलियां डीप करते थे, डीप हिज फिंगर्स इन देम, और प्रेयर करते थे और वो पानी वाइब्रेटेड हो जाता था। दिस वाटर वॉज कैरिड होम
फॉर इनवैलिड्स। इनवैलिड्स मैंने आपको पहले ही बताया है, अपाहिजों के लिए, विकलांगों के लिए ले जाया जाता था। एंड ऑल्सो रिमेंबर विजिटिंग आवर होम, जब वो लोग ठीक हो जाते थे, बीइंग क्योर्ड, वो आते थे उन्हें धन्यवाद करने के लिए उनके घर पर, कलाम जी के घर पर। और उनके पिता हमेशा हंसते थे, मुस्कुराते थे और अल्लाह को बेनेवोलेंट एंड मर्सीफुल, अल्लाह जो दया और उनकी जो परोपकारिता है अल्लाह की, भगवान की, उनके लिए वो कहते थे कि आप उन्हें धन्यवाद करें, मुझे धन्यवाद ना करें। द हाई प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, पंक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स। वन ऑफ द मोस्ट vivid memories of my early childhood is of the two men, each of his traditional attire, discussing spiritual matters. When I was old enough to ask questions, I asked my father about the relevance of prayer. अब देखिए, द हाई प्रिस्ट मतलब यहाँ प्रिस्ट मतलब होता है पंडित या जो महायाचक होते हैं मंदिर में जो पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए है। ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के, उनका नाम है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वॉज अ वेरी क्लोज्ड फ्रेंड। क्लोज्ड फ्रेंड मतलब होता है बहुत ही करीबी दोस्त होना, गहरे दोस्त होना। माय फादर्स मतलब कलाम जी के पिताजी के बहुत ही करीबी दोस्त थे। वन ऑफ द मोस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा। विविध मेमोरी मतलब होता है ज्वलंत यादें, यानी जो याद हमें हमेशा याद रहती है, बचपन की याद, ऐसी मेमोरी, ऐसी यादें जो हमें हमेशा एक मोमेंट पर हमें याद दिला देती है, उस पीछे हमें उन मेमोरी से की यादों से हम अपने चाइल्डहुड, बचपन में चले जाते हैं, उसे कहते हैं हम ज्वलंत यादें। वेरी क्लियर एंड डिटेल्ड से कहते हैं। ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड मतलब मेरे बचपन। ऑफ टू मैन यहाँ पर देखिए प्लूरल है, इसलिए MEN आया है। यदि एक व्यक्ति होता, वन मैन होता तो MAN आता, लेकिन यहाँ पर टू है मतलब प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, इसीलिए MEN आया है। ईच ऑफ हिज ट्रेडिशनल अटायर, ट्रेडिशनल अटायर मतलब ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक, और अटायर मतलब होता है पोशाक, तो ड्रेस और क्लोथ को कहते हैं अटायर। डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, स्पिरिचुअल मैटर मतलब होता है आध्यात्मिक विषयों पर। आई वॉज ओल्ड इनफ टू आस्क क्वेश्चंस। ओल्ड इनफ मतलब बड़ा होना, यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है कि जब वो पर्याप्त बड़े हो गए, कलाम जी प्रश्न पूछने लायक हो गए। आई आस्क्ड माई फादर अबाउट द रिलेवेंस ऑफ प्रेयर। रिलेवेंस मतलब होता है कि हाउ क्लोजली कनेक्टेड, कोई योग्यता या प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए, उसकी क्या प्रासंगिकता, क्या महत्व है, उसके बारे में बात कही गई है। तो आइए पूरा इसका ट्रांसलेशन है। रामेश्वरम मंदिर के महायाचक पंडित लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के बहुत करीबी दोस्त थे। मेरे बचपन की सबसे ज्वलंत यादों में से उनमें एक दो व्यक्ति की है जो अपने पारंपरिक पोशाक में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा कर रहे थे। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने अपने पिता से प्रार्थना की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। अब देखिए, द हाई प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, पंडित जो लक्ष्मण शास्त्री थे वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे कलाम जी के, और उनकी जो कलाम जी की जो बहुत ही ज्वलंत यादें थी, वो दो व्यक्ति जो पारंपरिक पोशाक में रहते थे, ट्रेडिशनल अटायर मतलब होता है पोशाक, और वो हमेशा आध्यात्मिक मैटर पर, विषयों पर चर्चा करते थे, और वो बातें उनको, कलाम जी को याद है अभी भी। और जब वो कलाम जी थोड़े बड़े हो गए, प्रश्न पूछने लायक हो गए, तो उन्होंने अपने पिता से जो क्यों प्रेयर करनी चाहिए, रिलेवेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की प्रासंगिकता के बारे में अपने पिता से पूछा। माई फादर टोल्ड मी देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट prayer. Rather, prayer made possible a communion of the spirit between people. When you pray, he said, you transcend your body and become a part of the cosmos, which knows no division of wealth, age, caste or creed. अब देखिए, my father मतलब मेरे पिताजी, told यानी कहा, me मतलब मुझसे, there was nothing मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय, अबाउट प्रेयर मतलब प्रेयर के बारे में कुछ भी ऐसा रहस्यमय नहीं है। रेदर बल्कि प्रेयर मेड पॉसिबल, प्रार्थना मेड मतलब बनाना, पॉसिबल मतलब संभव बनाना, कम्युनियन
कम्युनियन मतलब होता है वननेस, जो एक हो, एक के हो, सभी को एकजुट करता हो, हार्मनी हो, एक सौहार्द देता हो। संचार, कम्युनियन मतलब संचार भी होता है और एक बनाता है प्रार्थना मनुष्य को। ऑफ द स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा। बिटवीन पीपल, पीपल के बिटवीन मतलब के बीच में, पीपल मतलब लोगों को। व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करते हैं, ही सेड उन्होंने कहा, यू ट्रांसेंड, ट्रांसेंड मतलब ये बहुत ही सुंदर वर्ड है। यहाँ देखिए, ट्रांसेंड मतलब होता है गो बियॉन्ड, मतलब परे चले जाना किसी चीज़ से। राइज अबव और कट अक्रॉस, किसी चीज़ से ऊपर उठना। तो शरीर, जब प्रार्थना हम करते हैं, योर बॉडी एंड, तो आपकी शरीर से वो आप शरीर से परे हो जाते हैं, शरीर को पार कर जाते हैं। और बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्मोस, कॉस्मोस मतलब होता है ब्रह्मांड का हिस्सा। विच नोज, जो कि क्या, नो डिवीज़न, जो कुछ भी, डिवीज़न मतलब होता है विभाजन, तो वो विभाजन नहीं जानता है। ऑफ वेल्थ मतलब धन, एज मतलब उम्र, कास्ट यानी कि जाति, क्रीड यानी पंथ। अब पूरा ट्रांसलेशन देखते हैं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि प्रार्थना में कुछ भी रहस्यमय नहीं है, बल्कि प्रार्थना ने लोगों के बीच आत्मा के संचार को संभव बनाया है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उन्होंने कहा कि आप अपने शरीर को पार कर जाते हैं और ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं, जो धन, उम्र, जाति या पंथ का कोई विभाजन नहीं जानता है। सो माय फादर टोल्ड मी दैट देयर इज़ नथिंग मिस्टीरियस अबाउट द प्रेयर, जबकि प्रार्थना में कुछ भी रहस्यमय नहीं है, जबकि प्रार्थना लोगों को जोड़ता है, एक बनाता है, उनकी आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन करता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, व्हेन यू प्रे, इन्होंने कहा कि यू ट्रांसेंड, ट्रांसेंड बहुत ही सुंदर वर्ड है, कि आप सब अपने शरीर और मन, बुद्धि, अहंकार से परे चले जाते हैं। गो बियॉन्ड योर बॉडी, स्पिरिट एंड पार्ट ऑफ कॉस्मोस, किसका हिस्सा हो जाते हैं आप? ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं। और ब्रह्मांड का जब आप हिस्सा बन जाते हैं, एंड ही नोज नो डिवीज़न, कोई डिवीज़न, कोई विभाजन नहीं जानता है। किसके बीच में कोई विभाजन नहीं जानता है? वो धन या कोई कितना बड़ा है, किसकी क्या जाति है, क्या पंथ है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं दिखता है। तो ये पूरा इसका ट्रांसलेशन है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कॉल इट अ डे, यानी कि आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी वोकैबुलरी और जो भी फ्रेजल वर्ब, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मैंने एक जगह लिख दिए हैं। और अब आपको इन सभी को एक नोटबुक में लिखना है और इसे अच्छे से आपको याद करना है, अपनी डेली लाइफ में इसे यूज़ करना स्टार्ट करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, तभी ये वीडियो देखने का कोई मीनिंग है। सो फ्रेंड्स, यदि आप इन वीडियो को रोज़ मेरे साथ देखते हैं और तो आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में ज़रूर ही ये कोई वैल्यू ऐड करेगा ही। सो फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।